हाय फ्रेंड्स, मैं गोविंद राजपूत आपका गाइडेंस गुरु चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, जैसा कि हम चला रहे थे परसेंटेज में हमने 4 वीडियो ऑलरेडी बना के रखी थी। आज हमारे पास कौन सी 5वीं वीडियो है। 5वीं वीडियो में आपको क्वेश्चन भी बहुत अच्छे लेवल के मिलने वाले हैं और बहुत ईजी तरीके से। तो फ्रेंड्स, आज हम देखते हैं वीडियो, लेकिन आपसे मेरा यही एक अनुरोध है कि मेरे चैनल को थोड़ा सपोर्ट करिएगा, सब्सक्राइब करते रहिएगा, शेयर भी करते रहिएगा ताकि हमें भी थोड़ा सा लाइव आने का मौका मिल सके। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स, हमारे पास क्वेश्चन देखिए, कल हमने कहाँ तक किए थे। जो पिछला वीडियो था हमने यहाँ तक क्वेश्चन कर लिए थे। ये क्वेश्चन हो गया था फ्रेंड्स। अब आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन। देखिए, ये फ्रेंड्स कल क्वेश्चन कर लिया था। आगे देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन। देखिए, हमारे पास कहता है क्वेश्चन, 40% लोग समाचार पत्र X पढ़ते हैं, 50% लोग समाचार पत्र Y पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। तो हमसे वैल्यू कौन सी पूछी गई है? नहीं वाली। हमने देखिए फ्रेंड्स कल आपको क्वेश्चन बताया था कि फोकस सदैव उस पर किया करो जो वैल्यू पूछी जाए। ये देखिए हमारे पास बेटा पढ़ते थे और ये नहीं पढ़ते पूछी गई है, तो हम क्वेश्चन लगाएंगे नहीं पढ़ने से। तो देखिए हमारे पास फ्रेंड्स कितना, ये X हमारे पास समाचार पत्र हो गया, ये कौन सा बेटा हो गया? Y हो गया। ठीक है, अगर X और Y हो गए तो हमारे पास देखिए X कितने परसेंट लोग पढ़ते थे बेटा? 50% लोग पढ़ते थे, तो 50% लोग नहीं पढ़ते होंगे। 50% लोग क्या करते होंगे? नहीं पढ़ते होंगे। यहां से देखिए आगे क्वेश्चन क्या कहता है, Y हमारे पास 10 पर देखिए हमारे पास बेटा 40% था। 40% लोग समाचार पत्र X पढ़ते हैं और 50% लोग हमारे पास Y पढ़ते हैं और 10% लोग दोनों समाचार पत्र पढ़ते हैं। तो हमारे पास देखिए 10% अगर समाचार पत्र पढ़ते हैं तो हमारे पास ये देखिए क्वेश्चन क्या हो जाएगा, ये पढ़ने वाले निकल आएंगे। तो हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा इसमें पूछा क्या गया है, कितने प्रतिशत लोग दोनों में से कोई भी समाचार पत्र नहीं पढ़ते हैं। हमारे पास कोई जो समाचार पत्र ना पढ़ते हों। तो हमारे पास देखते हैं कितने परसेंट लोग केवल X पढ़ते हैं, कितने परसेंट लोग केवल Y पढ़ते हैं, कितने परसेंट लोग दोनों पढ़ते हैं। तो हमें सबसे पहले वही वैल्यू चाहिए। तो बेटा हमारे पास X जो पढ़ते हैं कितने परसेंट? 40% पढ़ते हैं। तो केवल X कितने पढ़ते होंगे बेटा? 10 ये अगर घटा दें तो 30% लोग केवल X समाचार पत्र पढ़ते होंगे। ठीक है फ्रेंड्स, Y जो है हमारे पास यहाँ से देखिए 50% पढ़ते थे, तो हम 10 घटा दें तो 40% हमारे पास क्या पढ़ते होंगे? Y केवल Y समाचार पत्र पढ़ते होंगे। सभी को ऐड कर दें बुआ तो 30-40 कितना हो जाएगा? 70 और 10 कितना हो जाएगा? 80। 80% लोग हमारे पास कोई ना कोई समाचार पत्र X या Y या दोनों पढ़ते थे। तो कितने परसेंट लोग नहीं पढ़ते थे? 100 से माइनस कर दीजिए, कितना आ जाएगा फ्रेंड्स? आंसर 20%। 20% ऐसे हमारे पास लोग थे जो कोई भी हमारे पास नहीं पढ़ते थे। देखिए हमने क्या बताया था, फोकस उस पर करिए फ्रेंड्स जो हमारे पास पूछा जाए। नहीं वाला पूछा गया था तो डायरेक्ट हम नहीं वाला लगाते हैं। देखिए देख लीजिए आप, ये X वाले थे, ये बेटा कौन से थे? Y वाले। यहां से देखिए बेटा हमारे पास क्या कहता था, 40% अगर समाचार पत्र X पढ़ते हैं तो 60% नहीं पढ़ते होंगे ना। 50% Y पढ़ते हैं तो 50% नहीं पढ़ते होंगे ना। अगर हमारे पास 10% नहीं पढ़ते हैं, वही वैल्यू नहीं वाली दे दी गई, तो हमारे पास है 10% क्या करते हैं बेटा? पढ़ते हैं। तो हमारे पास 90% क्या करते होंगे? नहीं पढ़ते होंगे। ठीक है, ये भी पढ़ने की वैल्यू दी गई है तो नहीं पढ़ते होंगे। तो हमारे पास देखिए बेटा माइनस का कितना बचेगा? 30।
इधर माइनस का कितना बचेगा 40। भाई यहाँ से 50 से 90 घटाएंगे तो हमारे पास माइनस का 40, 60 से 90 घटाएंगे तो माइनस का 30। सभी को ऐड कर दें तो माइनस माइनस की वैल्यू हमारे पास माइनस और माइनस की माइनस 70 हो जाएगा, और 90 से हमारे पास 70 घटा दें बेटा तो कितना हो जाएगा हमारे पास 20%। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन में फोकस वहीं से किया करो जहाँ से हमारे पास जो वैल्यू पूछी जाए। क्यों हम 100 से माइनस करते हैं, हमारे पास डायरेक्ट आंसर आ रहा है, यहाँ तो डायरेक्ट हम रख सकते थे ना। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया? आगे देखते हैं क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। एक सर्वे में 30% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन पाया गया, ठीक है, और 75% लोगों के पास पर्सनल कंप्यूटर पाया गया, ठीक है। यदि 25% लोगों के पास सेलुलर टेलीफोन और पर्सनल कंप्यूटर दोनों हैं, तो लोगों का वह प्रतिशत जिनके पास सेलुलर टेलीफोन या पर्सनल कंप्यूटर या दोनों हों। तो बेटा हमारे पास देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, 30% लोगों के पास क्या पाया गया, सेलुलर टेलीफोन। तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, सेलुलर टेलीफोन बेटा हमारे पास देखिए P मान लीजिए, सॉरी, और कंप्यूटर पर्सनल कंप्यूटर को क्या मान लेते हैं, C मान लेते हैं। इसमें बेटा हमारे पास कितने परसेंट, 30% के पास टेलीफोन था, और कंप्यूटर कितने लोगों के, पर्सनल कंप्यूटर बेटा 75 लोगों के पास था, 75%, ठीक है। 25% के पास बेटा कौन सा है, दोनों हैं, तो ये हमारे पास कौन से हो गए, दोनों वाले। तो केवल और केवल पर्सनल कंप्यूटर कितने लोगों के पास होगा बेटा, 30 से 25 घटाएंगे 5 लोगों के पास। केवल और केवल हमारे पास बेटा देखिए कंप्यूटर कितने लोगों के पास होगा, 75 से 25 घटा दें तो 50 लोगों के पास। अब देखिए केवल हमारे पास टेलीफोन कितने लोगों के पास है, 5%। केबल कंप्यूटर कितने लोगों के पास है, 50%। दोनों में हमारे पास कितने परसेंट, जो हमारे पास दोनों हैं टेलीफोन या हमारे पास पर्सनल कंप्यूटर, तो 25% है। सभी को ऐड कर दें बेटा तो आंसर आ जाएगा कितना, 50 + 25 + 5, टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, 80। तो 80% लोग ऐसे हैं जिनके पास हमारे पास फ़ोन, या हमारे पास देखिए सेलुलर टेलीफोन, या हमारे पास क्या बेटा पर्सनल कंप्यूटर, या इनमें से दोनों। तो ऐसे कितने थे, 80%। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन है, सेकंड। अगला क्वेश्चन देखिए, अब मैं उम्मीद करता हूं आपसे कि जो ऐसे क्वेश्चन, ये टाइप के क्वेश्चन थे जो अच्छे से समझ में आ गए होंगे। कल भी काफ़ी क्वेश्चन मैंने इस पे करवाए थे, आज भी हमने क्वेश्चन 2-3 किए, आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा ये मैं उम्मीद करता हूं। अगर आपको दिक्कत भी हो रही है तो वीडियो को रिवाइज जाके देख लीजिए, प्रॉब्लम नहीं होगी आपको, मैंने इतने अच्छे से आपको समझाया है। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आगे। करिए क्वेश्चन फ्रेंड्स, बताइए क्या आंसर होगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है। देखिए फ्रेंड्स हमारे पास कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है, इधर देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा था, ये देखिए 66 नंबर क्वेश्चन। 66 नंबर क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा है, किसी चीनी के मूल्य में 10% कमी हो जाने के कारण दुकानदार ने, जहां से बेटा क्या होना चाहिए, दुकानदार ने हमारे पास देखिए 2250 रुपए में 25 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त करता है। तो हमारे पास चीनी के मूल्य में, चीनी का प्रति किलोग्राम मूल्य क्या होगा, कितने रुपए थे बेटा, 2250। कितनी हमारे पास यहाँ से देखिए स्टॉल आता था चीनी। अगर यहाँ से बेटा हमारे पास अगर सस्ता ना हुआ होता, अगर हमारे पास मूल्य सस्ता ना हुआ होता तो हमें क्या उतने ही रुपए पे करने पड़ते क्या।
अब अगर हमको उतने ही रुपए पे करने पड़ते तो यहाँ से देखिए फ्रेंड्स, अगर हम 2250 रुपये लेके जाते थे डेली के डेली दुकान पे, अगर किसी शॉप पे आप 2250 रुपये लेके गए और वो आपको निर्धारित क्वांटिटी दे देता था जो भी होती थी, ठीक है। एक दिन अचानक से क्या हुआ, दुकान पे गए और उसने हमको क्या किया, एक्स्ट्रा सामग्री दे दी, कहने लगा आज आपकी परसेंटेज में आपको कमी बता दी कि 10% कमी हुई, 20% कमी हुई, और कह दिया इतनी सामग्री हमने आज आपको एक्स्ट्रा दे दी। और उसने आपको ये नहीं बताया आज क्या भाव पड़ी थी, कितने रुपए किलोग्राम हम वस्तु दे रहे हैं। तो आपने माइंड लगाया कि हम क्या करें, कि आज हमने माइंड लगाया आज कितने रुपए प्रति किलोग्राम पड़ी होगी वस्तु। अगर वही वस्तु हमारे पास अगर सस्ती ना हुई होती, जो 10% सस्ती हुई थी, तो एक्स्ट्रा सामग्री नहीं देता ना। अगर 10% के वो हमें पैसे लौटा देता तब भी एक्स्ट्रा सामग्री नहीं देता। तो 10% ही तो हमें हानि हुई थी। तो बेटा यहाँ से देखिए 10% ही तो हानि हो रही थी। तो 10% हानि अगर हम इतने रुपए लेके जाते थे, कितने 2250 रुपये लेके जाते थे, अगर ये 10% अगर हमको दुकानदार रुपए दे देता तो हमारे पास देखिए कितने रुपए उसे देने चाहिए थे, लौटा के हमको 225 रुपये देने चाहिए थे। और 225 रुपये देने चाहिए थे, लेकिन उसने क्या किया, ये रुपए ना देके हमको क्या दे दी, सामग्री एक्स्ट्रा दे दी। कितनी 25 किलोग्राम चीनी अधिक प्राप्त करता है। बेटा 25 किलोग्राम चीनी अधिक है तो हमारे पास 225 रुपये हमारे पास उसे लौटाने चाहिए थे। 225 रुपये ना देने से उसने कितनी चीनी दी, 25 किलोग्राम। तो बेटा 25 से भाग दे दें तो 1 किलोग्राम का नया भाव मिल जाएगा क्या, 25 ने माँ 225। 1 किलोग्राम का नया भाव हमारे पास कितना आ गया बेटा, 9 रुपये प्रति किलोग्राम। अब 9 रुपये प्रति किलोग्राम हमारे पास नया भाव आ गया। चीनी मूल्य प्रति किलोग्राम पहले कितने रुपए में थी, हमसे पूछा क्या, पहले कितने रुपए में थी, अब की वाला नहीं पूछा है, ठीक है। जो नया मूल्य है, घाटा होने के बाद जो 10% सस्ता हुआ था वो हमसे नहीं पूछा, जो पहले थी। तो पहले थी बेटा कितना हमें कम करना पड़ रहा था, कमी कितनी आई थी, 10%। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा कितनी होगी, 1/10। तो पहले मूल्य हमारे पास कितना था, अगर 10 था, पहले मूल्य हमारे पास बेटा कितना था, 10 था। तो 1 अब सस्ता हो गया तो अब कितना बचेगा, 9। रेशियो बना लो आप, यहाँ से देखिए 1/10 होगा तो हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा वर्तमान और हमारे पास पहले वाला, तो हमारे पास वर्तमान और पहले वाला का रेशियो क्या हो जाएगा, वर्तमान मूल्य या नया मूल्य, और हमारे पास क्या हो जाएगा, पुराना मूल्य या पहले का मूल्य, ठीक है। तो हमारे पास देखिए अगर वर्तमान मूल्य हमारे पास बेटा देखिए कितना, यहाँ से देखिए अभी कमी होके बना है, 10% कमी हुई थी। पहले अगर मूल्य 10 था तो अब 1 की कमी हो गई तो कितना हो गया, 9 हो गया ना, 9 हो गया। तो 9 हमारे पास ये कैसी वैल्यू है, अनुपातिक वैल्यू है। रियल वैल्यू हमारे पास कितनी थी, 9, नया भाव वर्तमान मूल्य। तो हमारे पास 9 बराबर बेटा किसके हो जाएगा, 9 के। तो हमारे पास 1 बराबर किसके होगा, 1 के। तो 10 बराबर निकालेंगे बुआ, कितना हो जाएगा, 10 के। तो पहले हमारे पास कितने रुपए में प्रति किलोग्राम वस्तु थी, 10 रुपये प्रति किलोग्राम में वस्तु थी। इसके ऑप्शन नहीं है, कट गए हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपको हमारे पास वर्तमान मूल्य, नया मूल्य पूछे तो 9 आएगा, पुराना मूल्य पूछे तो बेटा 10 आएगा। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया, ठीक है। आगे चलते हैं, इधर देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है, करिए फ्रेंड्स। देखते हैं अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या बोलता है। चावल के मूल्य में 20% की कमी होने से एक व्यक्ति 385 रुपये में 3.5 किलोग्राम चावल खरीद लेता है। 3.5 किलोग्राम चावल क्या करता है, और खरीद लेता है। चावल का प्रारंभिक मूल्य प्रति किलोग्राम क्या था, पहले वाला बेटा पूछा गया है, जो पुराना मूल्य था, ठीक है। तो हमारे पास देखिए अगर इतने रुपए हम लेकर जाते थे
अगर हम 385 रुपये लेकर जाते थे, कितने बेटा, 385 रुपये अगर लेकर जाते थे हम, तो हमारे पास देखिए वो कितना, कुछ ना कुछ क्वांटिटी देता होगा। हमें क्या मतलब है, हमें देखना है हमको दुकानदार को रुपए कितने लौटाने चाहिए थे। भाई कमी आई है तो दुकानदार अगर उतनी सामग्री देके तो हमारे पास 20% पैसे लौटा देता, लेकिन उसने रुपए नहीं लौटाए ना आपको, तो 20% हम निकाल के देखते हैं बुआ कितना हो जाएगा। 20 पंजे कितना हो जाएगा, 100, 5 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 5 सत्ते 35, कितना बचेगा 3 बेटा, 5 सत्ते 35। हमारे पास देखिए जो नया, ये हमारे पास देखिए कितना, 77 रुपये हमें किसको लौटाने चाहिए थे, दुकानदार को हमको लौटाने चाहिए थे, लेकिन नहीं दिए। उसने क्या दे दिया, 3.5 किलोग्राम हमको चावल एक्स्ट्रा दिए। तो 3.5 किलोग्राम चावल एक्स्ट्रा दिए तो 1 किलोग्राम का मूल्य कितना होगा, इतने रुपए में 3.5 किलोग्राम दिया। तो 1 किलोग्राम का मूल्य हमारे पास देखिए, पॉइंट हटाएंगे, बिंदी बढ़ाएंगे, 35 दूना बेटा कितना हो जाएगा, 70, और बचेगा कितना, 7, 35 दूना 70। जो हमारे पास ये आ गया बेटा, कौन सा मूल्य है, नया मूल्य या वर्तमान मूल्य। ठीक है। अब यहां से हमसे पूछा क्या गया है, प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, प्रारंभिक मूल्य बेटा निकालेंगे, हमने क्या बताया था, रेशियो बना लो। यहाँ से नया और पुराना का रेशियो बना लें तो हमारे पास देखिए नया मूल्य और पुराना मूल्य, तो हमारे पास देखिए 20% की फ्रैक्शन वैल्यू बुआ कितनी हो जाएगी, 1/5। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है, तो पहले हमारे पास मूल्य कितना था, 5 था, 1 की कमी हो गई, अब मूल्य कितना बन गया, 4। अब मूल्य 4 बन गया तो नया मूल्य हमारे पास देखिए कितना था, ये अनुपातिक वैल्यू है, वो रियल वैल्यू है। तो 4 बराबर बेटा किसके हो जाएगा, 22 के। तो 1 बराबर वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 पंचे 20, जाएगा नहीं, पॉइंट लगाएंगे, 4 पंचे 1 बराबर वैल्यू कितनी हो गई, 5.5। तो पुराना मूल्य पूछा था प्रारंभिक, तो कितना था, 5, 5 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 5 25, और 5 25, 2 कितना हो जाएगा, 27। बेटा हमारे पास आंसर कौन सा होगा, 27 रुपये 50 पैसे, कौन सा ऐसा ऑप्शन है, ये सेकंड। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया क्या। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं। कहता है सेब के मूल्य में 25% कमी होने पर, कितने परसेंट फ्रेंड्स, 25% कमी होने पर एक ग्राहक 240 रुपये में 2 किलोग्राम सेब अधिक खरीद लेता है, तो सेबों का घटा हुआ मूल्य क्या है। क्या पूछा गया है बेटा, घटा हुआ मूल्य। ठीक है, क्वेश्चन हमारे पास देखिए कितने रुपए लेके जाता था बुआ, 240 रुपये। कितने रुपए लेके जाता था, 240 रुपये हमारे पास लेके जाता था। कमी कितनी आई है बुआ हमारे पास, 25% की, और हमारे पास एक्स्ट्रा सामग्री कितनी मिली है, 2 किलोग्राम। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास यहाँ से देखिए क्वेश्चन हमारे पास देखिए, अगर हम क्या हुई थी कमी, अगर हमारे पास हम 240 रुपये लेके जाते थे, ठीक है, 240 रुपये अगर लेके गए तो हमारे पास यहाँ से देखिए 25% इसके हमें दुकानदार अगर रुपए लौटा देता तो 2 किलोग्राम सामग्री एक्स्ट्रा नहीं देता। तो हमारे पास देखिए 25% देखें बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, तो यहाँ से देखिए 25 एकन 25 चक्कू कितना 100, 4 छंग 24, कितना हो जाएगा बुआ 60 रुपये में उसने हमारे पास देखिए ये रुपए अगर दुकानदार हमको लौटा देता तो ये हमको क्या सेब एक्स्ट्रा मिलते, नहीं मिलते। तो हमारे पास देखिए फ्रेंड्स ये अगर नहीं एक्स्ट्रा मिलते तो हमारे पास 2 किलोग्राम इसके स्थान पर एक्स्ट्रा मिले हैं, 2 से डिवाइड कर दीजिए फ्रेंड्स, कितना हो जाएगा 30। ये हमारे पास कौन सा मूल्य आ गया है, नया मूल्य। कौन सा मूल्य आ गया है, नया मूल्य। ठीक है, हमसे क्या पूछा गया था, घटी हुई कीमत। फ्रेंड्स घटी हुई कीमत तो हमारे पास देखिए कितने परसेंट सस्ता हुआ था,
25%। तो 25% हमारे पास कितना हो जाएगा? 25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/4। ठीक है फ्रेंड्स, 1/4। तो नया और पुराने मूल्य का रेशियो बना लें तो हमारे पास देखिए क्या बनेगा बेटा। पहले अगर 4 था, 1 की कमी हो गई, कितना हो गया? 3। 3 बराबर हमारे पास बुआ किसके हो जाएगा? 30 के। तो 1 बराबर किसके हो जाएगा? 10 के। तो 4 बराबर किसके हो जाएगा? 40 के। ये हमारे पास कौन सा है? प्रारंभिक मूल्य। ठीक है फ्रेंड्स, कौन सा मूल्य है? ये प्रारंभिक मूल्य। ठीक है, ये कौन सा है? प्रारंभिक मूल्य। अब ये प्रारंभिक मूल्य है, क्वेश्चन क्या कहता है? तो हमारे पास खरीद सकता है, तो सेबों का घटा मूल्य क्या है? ये घटा हुआ मूल्य पूछ रहा है। इसमें ऑप्शन हमारे पास बेटा डिसमैच है। हमसे क्या पूछा है? घटा हुआ मूल्य। बेटा पहले 30 का बिकता था, अब कितना? 40 का बिक रहा है। कितना सस्ता हुआ है? 10 रुपये। लेकिन हमारे पास देखिए इसमें जो ऑप्शन के अकॉर्डिंग है, क्या पूछना चाहिए था? तो सेबों का हमारे पास कितने, सेबों का हमारे पास प्रारंभिक मूल्य या हमारे पास ज्ञात कीजिए। ये घटा शब्द हमारे पास देखिए वो करेगा, कंफ्यूज करेगा, क्योंकि घटा हुआ मूल्य बेटा कितना है? 10 रुपये। पहले सेब हमारे पास कितने का था? 40 रुपये का। अब कितने का है? 30 रुपये का। तो हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा? 10 रुपये सस्ता होगा हमारे पास। देखिए इसमें प्रारंभिक पूछना चाहिए, तो सेबों का प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। आप कंफ्यूज हो जाएंगे थोड़ा सा, प्रारंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो प्रारंभिक मूल्य बेटा हमारे पास कितना होगा? 40 रुपये। ठीक है, वो आंसर है। आगे देखते हैं फ्रेंड्स, समझ में आया? अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या कहता है। करिए फ्रेंड्स। अगर कोई आपको प्रॉब्लम होती है क्वेश्चन में, किसी लेवल को लेकर कोई प्रॉब्लम होती है, किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम होती है, तो आप कमेंट कर दिया करें। और वैसे भी आप कमेंट किया करें ताकि हमें भी पता चले मेरी क्लास कैसी है। ये आप लोग ही हमें बता सकते हैं। अगर आपको अच्छा लगता है पढ़ते हुए, तो कमेंट के जरिए हमें बता सकते हैं आपकी हमारे पास मेरी क्लास कैसी है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास यहाँ से देखिए, अगर कोई और सुधार करने की आवश्यकता हो तो वो भी बताइए, वो भी मैं करूँगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है। तो हमारे पास फ्रेंड्स देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। यदि किसी वस्तु x के मूल्य में 30% की कमी कर देने 30% कमी कर दी जाए, ठीक है, कर दी जाए, तो एक गृहिणी को 20 रुपये में वस्तु x की 6 किलोग्राम, जो वस्तु x है वो 6 किलोग्राम की मात्रा अधिक मिलती है। वस्तु x 6 किलोग्राम, वस्तु x 6 किलोग्राम की मात्रा अधिक मिलती है। x वस्तु के मूल्य में, x वस्तु के मूल्य में कमी होने से पहले प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था? तो फ्रेंड्स हम देखते हैं, तो यहाँ से देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा था। बेटा कितने रुपए हमारे पास लेके जाता था? 20 रुपये। सस्ता कितना हुआ था? 30%। अगर 20 रुपये का 30% अगर निकाल दें तो हमारे पास सामग्री इतने रुपए दुकानदार को लौटाने चाहिए थे। कितने रुपए लौटाने चाहिए थे बेटा? 3 दूनी 6। 6 रुपये ना लौटाने की वजह से उसने क्या किया है फ्रेंड्स, हमको 6 किलोग्राम सामग्री एक्स्ट्रा दे दी है। तो हमारे पास 1 किलोग्राम कितने रुपए की पड़ेगी? 1 रुपये की। ठीक है, ये हमारे पास कौन सा भाव आ गया फ्रेंड्स? नया भाव आ गया। कौन सा है बेटा? नया भाव। ठीक है, अगर ये हमारे पास नया भाव है तो हमारे पास देखिए नया और पुराने का रेशियो पूछा क्या है,
होने से पहले प्रति किलोग्राम मूल्य क्या था, कमी होने से पहले प्रारंभिक मूल्य। तो फ्रेंड्स देखते हैं हमारे पास रेशियो बना लो नया और पुराने का। देखते हैं तो हमारे पास यहाँ से देखिए 30% कमी हुई, 30% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा 3/10। पहले अगर 10 था, 3 की कमी हुई, अब कितना हो गया 7। ठीक है फ्रेंड्स, अगर 7 हो गया तो हमारे पास देखिए क्वेश्चन क्या कह रहा है, नया भाव हमारे पास अनुपातिक बेटा 7 है, रियल कितना था 1। 7 बराबर किसके होगा 1 के, तो हमारे पास यहाँ से देखिए तो 1 बराबर कितना हो जाएगा बुआ 1/7। मल्टीप्लाई हमारे पास पुराना मूल्य कितना था 10, तो 10 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारे पास देखिए 7 से कैंसिल आउट करें, 7 एकन 7, 7 एकन कितना हो जाएगा 7, बचेगा बेटा कितना हमारे पास 3, 3 बटे हमारे पास कितना हो जाएगा बुआ 7। ऐसा कौन सा ऑप्शन हमारे पास है 1 सही 3/7, ये वाला। यहाँ से हमारे पास देखिए ये 1 सही 3 बटे कितना होना चाहिए बुआ 7, ये ऑप्शन है। टाइपिंग में थोड़ी वो है, 1 सही 3/7। ठीक है फ्रेंड्स, 13/7 नहीं होगा, 1 सही 3/7 है ये। ठीक, आगे देखते हैं क्या क्वेश्चन कहता है। करिए फ्रेंड्स, देखिए हो पा रहे हैं क्वेश्चन या नहीं हो पा रहे हैं। ठीक है, आज आप कमेंट के जरिए हमें ज़रूर बताना आपको कैसे कॉन्सेप्ट लगे हैं, आपको क्वेश्चन का लेवल और कैसा चाहिए, आप बताते रहिएगा ताकि मैं वैसा लेवल लाता रहूँगा आपके लिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं कोशिश आपसे ये करूँगा कि आप क्लास का एंजॉय लेते रहिएगा और मैं अपनी तरफ से अपनी कोशिश ये करूँगा कि अपना 100% देता रहूँगा आपको। ठीक है फ्रेंड्स, बस बशर्ते आप साथ में बने रहिएगा, सपोर्ट करते रहिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं आगे हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है। चीनी की कीमत 10% कम हो जाने पर उपभोक्ता 270 रुपये में 5 किलोग्राम चीनी ज़्यादा खरीद लेता है, तो बेटा कितना था 270, कितने रुपए कितने परसेंट सस्ता हुआ था 10%, कितना होगा फ्रेंड्स, बिंदी से बिंदी, बिंदी से बिंदी कितना होगा 27 रुपये। ये दुकानदार अगर हमें लौटा देता तो हमारे पास फ्रेंड्स क्या होता, 5 किलोग्राम हमारे पास चीनी अधिक नहीं मिलती, तो 5 किलोग्राम चीनी अधिक मिली तो 1 किलोग्राम कितने रुपए की मिली होगी, 5 से डिवाइड कर दीजिए, कितना होगा बुआ 25, बचेगा कितना बुआ 2, 5 को 20, पॉइंट लगा दीजिए, कितना होगा 5 को 20। ये हमारे पास फ्रेंड्स कौन सा है, नया भाव। कौन सा है फ्रेंड्स, नया भाव। ठीक है, हमारे पास पूछा क्या गया है, चीनी की मूल कीमत और कम हुई कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना है। चीनी की मूल कीमत जो पहले थी और कम हुई कीमत का, जो यहाँ पे देखिए कम हुई कीमत, जो हमारे पास देखिए क्या कहता है, मूल कीमत जो पहले कीमत थी और कम हुई कीमत, तो कम हुई कीमत हमारे पास देखिए जो हमारे पास वर्तमान, यहाँ पे आप लोग कर सकते हो, अगर कंफ्यूज होते हो तो हमारे पास देखिए क्या हो जाएगा, मूल कीमत और 10% सस्ते पे, या हमारे पास वर्तमान। ठीक है फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा, वर्तमान कीमत का अंतर प्रति किलोग्राम कितना है। ठीक, तो हमारे पास देखते हैं फ्रेंड्स, ये हमारे पास नया भाव आ चुका था, क्या होगा नया भाव। तो हमारे पास यहां से देखिए बुआ, अब हमारे पास देखिए सस्ता पूछा गया था, 10% की फ्रैक्शन वैल्यू होगी कितनी बुआ, 1/10। तो यहाँ से देखिए नया और पुराने का रेशियो बना लो बेटा, तो हमारे पास कितना हो जाएगा, अगर पहले 10 था, एक सस्ता होके कितना बन गया
नया भाव है कितना फ्रेंड्स, 5.4। तो 9 बराबर किसके हो जाएगा फ्रेंड्स, 5.4। कैंसिल आउट कर दीजिए, जाएगा नहीं बेटा हमारे पास। क्या करेंगे, यहाँ से 1 बराबर जब मान निकालेंगे तो हमारे पास नहीं जाएगा। यहाँ से देखिए कितना हमारे पास 0, कितना आ जाएगा 0.96, कितना हो जाएगा 54। 1 बराबर जो वैल्यू आई 0.6 के, तो हमारे पास देखिए पूछा क्या है, हमारे पास पुराना भाव नहीं, अंतर पूछा था, नई मूल कीमत और हमारे पास वर्तमान कीमत का अंतर। और बेटा हमारे पास देखिए इसका अनुपाती भी अंतर ही आप उठा लीजिए। अंतर बेटा कितना आएगा हमारे पास 1 का, इधर अंतर हमारे पास कितना आया है 0.6 का। ऐसा कौन सा ऑप्शन है, 60 पैसे। फ्रेंड्स हमारे पास ये 0.6 जो है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 60 पैसे को। ठीक है, 6 पैसे को रिप्रेजेंट नहीं करता, ये 6 पैसे को रिप्रेजेंट करता है। क्योंकि हमारे पास यहाँ से देखिए इसके बाद में हम अगर बिंदी लगा भी दें तब भी इसको सॉल्व करेंगे बेटा, पॉइंट हटाएंगे, अपान में कितना आ जाएगा, जितने हमारे पास अंक इतनी बिंदी से बिंदी हटा देंगे तब हमारे पास 1 अंक बाद दशमलव फिर भी वही आएगा, कोई परिवर्तन नहीं जाएगा। तो हमारे पास ये किसे रिप्रेजेंट करता है, 60 पैसे को रिप्रेजेंट करता है। ऑप्शन कौन सा होगा, सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्या कह रहा है क्वेश्चन, बताइए। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपये में पहले से 8 पुस्तकें कम मिलती हैं। भैया जब वृद्धि हो जाएगी तो हम रुपए तो पहले जितने लेके गए थे अब हमको उतनी किताबें नहीं मिलेंगी ना, वृद्धि हो गई तो हमें कम किताबें मिलेंगी। अगर सस्ती होती तो एक्स्ट्रा मिल जाती। तो वही क्वेश्चन कह रहा है, बात तो वही है। अब की बार हमको देने चाहिए थे दुकानदार को, वैसे दुकानदार लौटाता था हमको। तो हमारे पास यहाँ से देखिए 84 रुपये हम लेके जाते थे बुआ, कितने परसेंट हमारे पास वृद्धि हुई थी, 40%। कैंसिल आउट कर दीजिए फ्रेंड्स, देखिए कितना हो जाएगा, बिंदी से बिंदी कैंसिल आउट कर दीजिए। 2 हमारे पास 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 4 का मल्टीप्लाई किया तो 4 चक्को कितना हो जाएगा बेटा 16, 4 छंगे हमारे 4 अट्ठे कितना हो जाएगा 32, और 32 और हमारे पास कितना हो जाएगा 33। 1 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तो हमारे पास देखिए इतने रुपए हमारे पास क्या होता है बेटा, इतने रुपए हमको देने चाहिए थे। अब की किसको, दुकानदार जो पुस्तक वाला था उसको देने चाहिए थे, लेकिन ये रुपए हमारे पास थे नहीं, उसने 8 पुस्तकें हमारे पास कम दी या कम मिली। ठीक है, तो 8 से डिवाइड कर दें तो एक पुस्तक का मूल्य होगा कितना बुआ, तो 8 चौको कितना हो जाएगा 32, हमारे पास बचेगा कितना 8 दूनी 1 बचेगा, 8 दूनी 16। एक पुस्तक का जो मूल्य आया बेटा कितना आया 4.2। ये हमारे पास कौन सा मूल्य है भैया, नया मूल्य। कौन सा मूल्य है, नया भाव। ठीक है फ्रेंड्स, पुस्तक का प्रारंभिक मूल्य हमारे पास पूछा गया है, तो हमने क्या बताया था, रेशियो बना लीजिए। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा कितनी हो जाएगी 2/5। 40% की फ्रैक्शन वैल्यू 2/5, तो हमारे पास नया और पुराना का रेशियो बना लीजिए। क्या बन जाएगा बेटा, पहले अगर 5 की वस्तु थी, अब 2 की वृद्धि हो गई तो कितने की हो गई, 7 की। तो हमारे पास 7 बराबर फ्रेंड्स कितने के दिया गया, वर्तमान मूल्य के बराबर कर दीजिए, कितना हो जाएगा। तो हमारे पास 1 बराबर वैल्यू 7 छंग 42, 1 बराबर वैल्यू 0.6 के होगी। तो हमारे पास 5 बराबर वैल्यू किसके हो जाएगी, मल्टीप्लाई 5 का कर दीजिए, 5 6 का 30, 1 अंक बाद दशमलव लगा देंगे तो हमारे पास बेटा कितना बचेगा 3। ऐसा कौन सा ऑप्शन था, सेकेंड। ठीक है फ्रेंड्स, प्रारंभिक मूल्य पूछा गया था हमसे। ठीक है, यहां से जो आता है सदैव हमारे पास वर्तमान मूल्य आता है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है क्वेश्चन।
देखिए क्वेश्चन कहता है चीनी की कीमत में 20% कमी हो जाने पर मुझे 600 रुपये में 5 किलोग्राम अतिरिक्त चीनी खरीदने का अवसर मिल गया। सेम क्वेश्चन है, कीमत में कमी होने से पहले चीनी की कीमत कितने रुपए प्रति किलोग्राम थी, प्रारंभिक कीमत पूछी है। तो बेटा कितना था 600 रुपये, 600 रुपये का कितने परसेंट बेटा निकालना था, 20%। 20% निकालेंगे बेटा, दो बिंदी से दो बिंदी कैंसिल आउट, 6 दूनी कितना हो जाएगा 12, 120 रुपये हमको दुकानदार को लौटाने चाहिए थे, लेकिन नहीं, अवसर हमको क्या मिल गया, 5 किलोग्राम चीनी अधिक खरीदने का। 5 दूनी बेटा कितना हो जाएगा 10, कितना बचेगा 5 चक्कू 20, 1 किलोग्राम का जो नया भाव हमारे पास आ जाएगा कितना आ जाएगा भैया, 24 रुपये आ जाएगा ना फ्रेंड्स। अब 24 रुपये आ गया तो हमारे पास यहाँ से देखिए उसने पूछी क्या है, कमी होने से पहले कीमत, ये कमी होने के बाद की कीमत है। तो कमी होने के कितने परसेंट कमी हुई थी, 20%। तो बेटा हमारे पास 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 है। तो हमारे पास देखिए पुराना भाव बेटा कितना था, अगर 5 था तो नया भाव कितना बन जाएगा, 1 की कमी हो जाएगी, कितना 4। तो हमारे पास ये देखिए 4 बराबर किसके दिया गया था, 24 के। तो हमारे पास कितना 1 बराबर 6 के, तो 5 बराबर कितना हो जाएगा बुआ 30 के। जब कमी नहीं हुई थी तो क्या था, 30 रुपये प्रति किलोग्राम। कौन सा ऑप्शन होगा, सेकंड। समझ में आया, नहीं आया, रिवाइज करके देखिए आप, काफ़ी क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं इस कॉन्सेप्ट से। आगे बताइए, बोलिए फ्रेंड्स आंसर क्या होगा। देखते हैं, देखिए हमारे पास क्वेश्चन क्या कहता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखते हैं, एक वस्तु की कीमत में 10% की कमी हो जाने पर, कितने परसेंट फ्रेंड्स, 10% कमी हो जाने पर एक व्यक्ति 225 रुपये में उस वस्तु को 25 किलोग्राम ज़्यादा खरीद सकता है। तदनुसार उस वस्तु की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी थी, प्रारंभिक। मूल कीमत कौन सी होती है बेटा, प्रारंभिक। तो हमारे पास यहाँ से देखिए कितने 225 रुपये, कितने परसेंट कमी हुई, 10%। यहाँ से बेटा हमारे पास कितना हो जाएगा, एक अंक बाद दशमलव लगा दीजिए, कितना हो जाएगा 22.5। इतने रुपए में हमको देखिए कितनी सामग्री एक्स्ट्रा मिली थी बेटा, 25 किलोग्राम। 25 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 25 नेमा 225, तो पॉइंट कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 9। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, मूल कीमत पूछी गई है, कमी बेटा कितनी हुई थी, 10% की। 10% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/10, तो नया और पुराना भाव का रेशियो बेटा क्या होगा। अगर 10 की वस्तु पहले थी, 1 की कमी हुई, कितना हो गया 9। 9 बराबर बेटा किसके दिया गया है, 0.9 के। तो 1 बराबर कितना होगा, 0.1 के। तो बेटा 10 बराबर कितना होगा, 10 का मल्टीप्लाई कर दो, पॉइंट हटाएंगे बिंदी कट जाएगी, 1 इक्कन कितना होगा, एक आंसर क्या होगा, एक हमारे पास मूल कौन सा ऑप्शन ऐसा था, फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, समझ में आया। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब ऐसे क्वेश्चन अगर एग्जाम में आएंगे आप गलत नहीं करेंगे और स्पीड से कर पाएंगे आप। ठीक है फ्रेंड्स, बस मेरे साथ आप बने रहिएगा, स्पीड तो मैं बनवाऊंगा आपकी। ठीक है, आगे देखते हैं। ये कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आ गया सभी को, कमेंट करके आप लोग मुझे बताना। अगर आपको कोई भी इसमें दिक्कत होती है फिर मैं रिवाइज वीडियो पढ़ा दूंगा आपको, फिर आपको रिवाइज पढ़ाऊंगा, इसे आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं, आगे क्वेश्चन क्या कहता है, करिए फ्रेंड्स क्वेश्चन। बताइए फ्रेंड्स। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा था। कहता है एक कार के उत्पादन में 3 मद सम्मिलित थे, 3 मद सम्मिलित हैं, कच्चे माल पर व्यय, श्रमिक पर व्यय तथा अन्य मदों पर व्यय।
किसी वर्ष में इन मदों पर खर्चा 4:3:2 के अनुपात में था। अगले वर्ष कच्चे माल पर 10% वृद्धि तथा श्रमिकों पर व्यय 8% बढ़ गया तथा अतिरिक्त, यहाँ से बेटा अतिरिक्त मदों पर क्या कह रहा है, अतिरिक्त मदों पर व्यय जो अन्य मद थे, इसको अतिरिक्त को बेटा अन्य भी बोल सकते हो आप। अतिरिक्त मदों पर व्यय 5% घट गया तो कार्य के उत्पादन में प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा गया है, प्रतिशत वृद्धि पूछी गई है फ्रेंड्स। तो हम देखते हैं क्वेश्चन को कैसे कर पाएंगे। ठीक, अनुपात बेटा हमारे पास कितना था, 4:3:2। कौन कौन से मद थे बेटा हमारे पास, कच्चे माल पर व्यय, दूसरा हमारे पास कौन सा था, श्रमिक, तीसरा हमारे पास कौन सा था, अन्य मद। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारे पास यहां से देखिए क्वेश्चन आ गए, किस अनुपात में थे बेटा, 4:3:2, 4:3:2, यही तो था। ठीक है, तथा अगले वर्ष कच्चे माल पर व्यय 10% बढ़ गया। बेटा अगर हम इसको इसी के फॉर्म में मान लें, ये 400 था, ये 300 था, ये 200 था, अगर ये बिंदी कैंसिल आउट कर दें तो रेशियो में कोई परिवर्तन नहीं पड़ेगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं। क्वेश्चन हमारे पास क्या कह रहा, अगले वर्ष कच्चे माल पर जो व्यय था कितना बढ़ा बेटा, 10%। जो ये था हमारे पास कितना बढ़ गया बुआ, 10% बढ़ गया। 10% बढ़ा तो 10% हमारे पास देखिए 10% की फ्रैक्शन वैल्यू बेटा कितनी होती है, 1/10। अगर 1/, पहले 10 था तो 1 बढ़ गया, अब कितना हो गया 11, तो 11/10 अगर इसका निकाल दें तो डायरेक्ट हमें वृद्धि मिल जाएगी डायरेक्ट। ठीक है, यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास जो श्रमिक पर व्यय था कितना बढ़ गया, 8% बढ़ गया। 8% बढ़ेगा बेटा तो 8% की फ्रैक्शन वैल्यू हमारे पास कितनी बन जाएगी, 2/25। अब 2/25 अगर 25 पहले था, 2 बढ़ जाएगा, कितना हो जाएगा 27/25। जो हमारे पास अन्य जो हमारे पास व्यय था वो कितना बेटा, 5% घट गया। 5% की फ्रैक्शन वैल्यू फ्रेंड्स कितनी हो जाएगी, 1/20। 20 से 1 घट गया, कितना हो जाएगा 19/20। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं हमारे पास यहाँ से देखिए बेटा हमारे पास इसका 400 का 11/10 में मल्टीप्लाई करें, एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल आउट हो जाएगी, तो 11 चक्कू 44 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 440 होगा क्या। अगला देखते हैं बेटा, 25 से अगर इसे कैंसिल आउट करें, 25 सेकंड कितना हो जाएगा बेटा, 25, 25 दूना 50, 12 का मल्टीप्लाई अगर हम इसमें कर दें, 12 सत्ते कितना होगा बेटा, 84। 12 सत्ते 84, 12 दूनी कितना होगा 24, और 24 और 8 हमारे पास कितना हो जाएगा 32। ठीक है फ्रेंड्स, 5% घटा था, 20 बराबर बेटा किसके हो जाएगा 200 के, तो 1 बराबर 10 के, तो हमारे पास 19 बराबर किसके हो जाएगा 190 के। पहले हमारे पास ये थे, अब कितने हो गए, ये बन गए, तो 400 300 और हमारे पास 200 कितना टोटल, 4 3 7 2 9। पहले अगर हमारे पास कितना मत था बेटा 900 था, अब कितना बन गया देखते हैं हमारे पास कितना हो जाएगा, सभी को ऐड कर दीजिए बेटा। हमारे पास देखिए कितना हो जाएगा, 0 और 4 हमारे पास कितना 4, यहाँ से देखिए 9 2 कितना हो जाएगा 11, 11 और 4 हमारे पास कितना हो जाएगा बेटा 15।
ठीक है, 11 4 अगर हमारे पास 15 हो गया, आगे देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, 1 और हमारे पास 3 कितना हो जाएगा 4, और 4 और हमारे पास 4 8, एक कैरी वाला बेटा कितना हो जाएगा 9। कितना हमारे पास पहले 900 था, अब कितना हो गया 954 हो गया। यहाँ से देखिए कितना बढ़ा है, 54 बढ़ा है। कितने पर बढ़ा है बेटा, मूल कीमत पर सदैव वृद्धि होती है 900 पर। मल्टीप्लाई 100 का कर दें तो 2 बिंदी से 2 बिंदी कैंसिल आउट, 9 1 9, 9 6 54। कितने परसेंट हमारे पास बेटा वृद्धि हुई है, 6% वृद्धि हुई है। अब इस क्वेश्चन में इतना लंबा करने के बावजूद देखिए, इतना एग्जाम में क्वेश्चन सही है, एग्जाम में मेरे पास इतना टाइम नहीं होता है तो क्वेश्चन को जल्दी कैसे कर पाएंगे। ठीक है फ्रेंड्स, देखते हैं। आप लोगों को हमने पढ़ाया था कि मर्जिंग ऑफ ग्रुप, और मर्जिंग ऑफ ग्रुप से आप सॉल्व करिए, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन झेल पाएगा बेटा 10 सेकेंड। देखिए कैसे, देखिए बेटा हमारे पास कितना था, 4 अनुपाते कितना था, 3 अनुपाते बेटा कितना था 2। जो कच्चे माल का अनुपात था 4 था बेटा, वृद्धि कितनी की जा रही थी 10%। अगर इस पे 10% वृद्धि करेगा तो बेटा टोटल वृद्धि कितनी हो जाएगी, दर्शक को 40 की होगी क्या। यहाँ से देखिए फ्रेंड्स हमारे पास जो हमारे पास देखिए श्रमिक पर व्यय था, कितना अनुपात था 3, वृद्धि कितनी की जा रही थी 8%। 8% अगर वृद्धि करेगा बेटा कितना 8 हैं 24 की वृद्धि हो जाएगी। अन्य जो हमारे पास अतिरिक्त खर्चे थे उस पर 5% हमारे पास क्या किया गया था, घट गया था। 5% बेटा घटेगा तो हमारे पास देखिए जब भी हमारे पास हानि या घाटा की बात हो तो माइनस से रिप्रेजेंट कर लिया करो। यहाँ से देखिए 2 पंचे कितना हो जाएगा, माइनस का बेटा कितना हो जाएगा 10। सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दो, हमारे पास मद तो इतने ही थे बेटा। हमारे पास देखिए 10 जो ये था 10 इसके पास से उठा के इसे दे दिए, कितने बच जाएंगे 14, और यहाँ से 40 और 14 कितना हो गया 54। 54 हमारे पास क्या हुई थी, वृद्धि हुई थी। अब हमने बताया था जैसे आप मर्जिंग ऑफ ग्रुप में जाओगे तो एवरेज का कॉन्सेप्ट बनेगा, और एवरेज सदैव किसकी मान होता है, 1 का मान होता है। तो हमारे पास हर परसेंटेज वैल्यू किसका मान होती है, 1 का मान। ये मान कितने का था, सारी जब हमने मर्ज किया तो बेटा हमारे कितना 54 बना। तो यहाँ से सभी में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दीजिए, 4 3 7 2 9, 9 से हमने डिवाइड किया, कितना हो जाएगा बुआ 6%। बताइए फ्रेंड्स, वृद्धि तो होगी, अगर माइनस में आ जाता है यहाँ पे तो हानि होती। ठीक है, तो इतना लंबा ना करने के बावजूद क्वेश्चन यहाँ से करते तो हमें आसानी जाती और ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। ठीक है फ्रेंड्स, तो क्वेश्चन का यूनिक तरीका हमारे पास कौन सा होगा, ये आगे देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या कहता है। देखते हैं फ्रेंड्स हमारे पास क्वेश्चन क्या कह रहा है। एक व्यक्ति अपने मासिक वेतन का 1% पुत्रों को जेब खर्च के रूप में देता है। दोनों पुत्रों को दिए जाने वाले खर्च में से 80% बड़े को मिलता है, तथा वह अपने भाग का 80% व्यय करता है। यदि वह 20 रुपये मासिक बचत करे तो उसके पिता का मासिक वेतन कितना था। फ्रेंड्स हमारे पास क्या कह रहा है कि हमारे पास देखिए 2 उसके पुत्र थे, 2 पुत्रों में वो हमारे पास जेब खर्च के रूप में खाली कितना देता था, अपना 1% हमारे पास देता था। उसमें भी क्या करता था, बड़े पुत्र को 80% दे देता था, और छोटे को कितना मिलता होगा बेटा 20%। फिर जो बड़ा पुत्र जो था वो 80% जो उसको मिलता था, एक का 80%, उसका भी 80% वो व्यय कर देता था। 20% क्या करता होगा, बचाता होगा। और 20% बचाता होगा तो हमारे पास उसकी देखिए 20% में ना बचत देके रुपए में अब की बार दे दी गई है, कितने रुपए, 20 रुपये मासिक बचत करता था। तो फ्रेंड्स हमारे पास हमने क्या बताया था, ऐसे क्वेश्चन के लिए हमने पहले ही कराए थे। मान लिया करो कि हमारे पास देखिए कुछ ना कुछ उसका वेतन था, तो वेतन 1% बेटा 100 का निकालेंगे, कितना निकल आएगा, 1 निकलेगा। और फिर उसका 80% निकालेंगे, पॉइंटों से खेलना पड़ने लगेगा। अब पॉइंटों से हमें खेलने से बचना है। अब पॉइंटों से खेलने से बचना है तो हमने क्या बताया था, एक्स्ट्रा मान लिया करो, चाहे जितना मान लिया करो, आप 1 लाख मानो, 10,000 मानो, इससे भी एक्स्ट्रा मान लो। तो हमारे पास देखिए हमने मान ली उसका वेतन बेटा कितना था, 10,000 रुपये था। 1% जो हमारे पास जेब खर्च के रूप में देता था
जो हमारे पास 1% जो हमारे पास पुत्रों को जेब खर्च के रूप में देता था, 99% खुद बचाता होगा। लेकिन हमको किस पे बात करनी है, जो 1% था उस पे बात करनी है। 1% बेटा इसका निकालेंगे कितना निकलेगा, 100 निकलेगा ना बुआ, 100 निकला। इसमें से हमारे पास ये कितने दिए थे, दोनों पुत्रों को जेब खर्च के रूप में दे दिए। उसका हमारे पास 80% जो था बेटा किसको दे रहा था, बड़े पुत्र को दे रहा था। तो 80% अगर बड़े पुत्र को देगा, 100 का 80% बेटा 80 निकलेगा, 20% कितना निकलेगा, 20। हमारे पास देखिए बड़े पुत्र को कितना दिया, 80। अब तथा वह अपने भाग का 80% व्यय करता था। कौन, बड़ा पुत्र। जो उसे मिले थे बेटा कितने, 80% जो मिला था उसे एक का, तो हमारे पास 80% व्यय कर देता है, बचाता कितना होगा, 20%। हमें बात किस पे करनी है, बचत पे बात करनी है। 80 का 20% बचत होगी कितनी, 80 का बुआ 20%, 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। 1/5 निकालेंगे तो बेटा हमारे पास वो बचत हमारे पास कितनी करता था, अनुपातिक 16। अनुपातिक बचत अगर 16 करता था, रियल बचत कितनी करता था बेटा, 20 की। तो हमारे पास यहाँ से देखिए 16 बराबर बुआ किसके हो जाएगा, 20 के। तो 1 बराबर वैल्यू हमारे पास कितनी हो जाएगी, 20/16। पूछा क्या हमसे गया था, उसके पिता का वेतन, उसके पिता का वेतन हमने माना कितना था बुआ, 10,000 रुपये। तो 10,000 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आंसर आ जाएगा आपका। तो हमारे पास देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, 4 चक्को 16, 4 पंछे 20, 4 से कैंसिल आउट कर दीजिए, 4 दूनी 8 बेटा, बचेगा 4 पंछे 20। हमारे पास 2 बिंदियाँ ये और थी। यहाँ से देखिए हमारे पास कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125 और 2 बिंदियाँ और थी। तो हमारे पास कितना उसका वेतन था बुआ, 12,500 रुपये। ठीक है, उसका वेतन हमारे पास कितना था, 12,500 रुपये। ठीक है, जब भी आपको कम वैल्यू यहाँ से दे परसेंटेज में, तो आप एक्स्ट्रा मानिए। 100 मानेंगे तो हमारे पास 1% निकालते 1 निकलता, 1 का 80% निकालते। अब 1 का आप 80% निकालोगे, देखो पॉइंटों से खेलना पड़ेगा आपको। यहाँ से देखिए एक बिंदी से एक बिंदी कैंसिल आउट, 1 अंक बाद दशमलव लगाएंगे, हमारे पास बेटा कितना हो जाएगा, 0.8। अब 0.8 का भी 80% आप निकालेंगे और 20% बचत करता था, तो हमेशा पॉइंट से खेलना पड़ेगा। तो पॉइंट से बचिए आप। ठीक है फ्रेंड्स, आगे देखते हैं क्वेश्चन। इसके आगे देखिए फ्रेंड्स, हम कल क्वेश्चंस करवाएंगे आपको, जितने भी कमीशन वाले क्वेश्चन हैं, ताकि आज टाइम भी नहीं बचा है, आपको समझाना भी पड़ेगा। यहाँ से आगे हम कल क्वेश्चंस आपको पढ़ाएंगे। इतने क्वेश्चन मैं उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। आप फ्रेंड्स कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा क्वेश्चन समझ में आए या नहीं आए। आज के लिए मैं इतने ही क्वेश्चन रखूँगा, लेकिन आपसे मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है, आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे और क्लास का आप एंजॉय ले सकें, और क्लास को शेयर भी करते रहिएगा। आज के लिए टाटा बाय।